बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 9 का रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हमारे पास जो ये 3 क्वेश्चन रह चुके हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर होगा यूनिट 10 ज्योमेट्री, इसके बाद इंशाल्लाह हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? स्पेरिकल वाटर टैंक हुज रेडियस इज़ 3.5 मीटर। हमारे पास एक वाटर की टैंकी है जो कि स्पेरिकल शेप का है, उसका रेडियस कितना है? 3.5 मीटर है, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर की जो टैंकी होती है वो स्पेरिकल शेप का भी होती है, ठीक है। तो ये मैंने वाटर की टैंकी बनाई है जो कि स्पेरिकल शेप का है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर हंसना नहीं है क्योंकि मैंने अच्छी तरह नहीं बनाया है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है? 3.5 मीटर। अब रेडियस से क्या मतलब है कि इस टैंकी का जो सेंटर होगा, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर से लेकर अगर हम टैंकी की किसी भी साइड पर जाते हैं तो सेंटर से लेकर उस साइड तक का जो फासला होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। अगर हम इस साइड की तरफ आते हैं या इस साइड की तरफ जाते हैं या जो उस तरफ का जो साइड होगा, ठीक है, वहाँ पर ये या ऊपर जो फासला होगा या इस तरफ जो हमारे सामने जो साइड है यहाँ पर ये जो फासला होगा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होता है रेडियस। तो इसका रेडियस कितना है? रेडियस इसका है 3.5 मीटर है। ये हमें जो है ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर क्या फाइंड आउट करना है? इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग वाटर टैंक एट द रेट ऑफ ₹135 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इस वाटर टैंक को जो है पेंट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो वाटर टैंक है फॉर एग्जांपल इसको हम पेंट करना चाहते हैं तो इस पर जो है कास्ट कितना आएगा? अगर पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना होगा? 135 रुपीज़, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो इसका कास्ट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना है? 135। तो इस पर जो है टोटल कास्ट कितना आएगा अगर हम इस तमाम टैंकी को जो है पेंट करना चाहते हैं? तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है वो हमें गिवन है 135 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम इस तमाम टैंकी को पेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका कास्ट, इसका ख़र्चा कितना आएगा? तो हम सिंपली क्या करेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो फिर इसके लिहाज से हमें जो है 135 रुपीज़ जो पर मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है इसके लिहाज से हम टोटल टैंकी का जो कास्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये है इसमें पहला पार्ट। फिर इसमें क्या है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। अब इस टैंक का कैपेसिटी मतलब इसका जो वॉल्यूम है, यहाँ पर ये जो खाली जगह है ये कितना है? इसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। तो कैपेसिटी इसका कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये लगाएंगे कि रेडियस इसका कितना है? रेडियस ऑफ वाटर टैंक, इस वाटर टैंक का रेडियस कितना है? मतलब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है 3.5 मीटर, ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट्स है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है हमें? ठीक है, कास्ट ऑफ पेंटिंग हमने फाइंड आउट करना है। कास्ट ऑफ पेंटिंग ये इसमें पहला पार्ट है कि पेंटिंग पर कितना कास्ट आएगा, और दूसरा क्या है? कैपेसिटी, ये इसमें पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो क्या है? कैपेसिटी इसका कितना होगा, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ टैंक वो कितना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम सिंपली क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके लिहाज से जो है हम इसका कास्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है इसके लिए हमने फार्मूला ये पढ़ा था, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। ये फार्मूला हमने पढ़ा था 4πr²। ये जो फार्मूला है ये किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
तो सिंपली हम यहाँ पर पाई और आर की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू हमने क्या लेना है 22/7, तो सिंपली यहाँ पर हम 22/7 लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस कितना है वो है हमारे पास 3.5 मीटर और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पर 3.5 है इसका हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कि इससे क्या आंसर आता है, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 44 आता है। ठीक है, सॉरी 88, 4 2s are 8, 4 2s are 8 और डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3.5 का हम स्क्वायर लेंगे। 3.5 स्क्वायर तो क्या आता है, हमारे पास आता है 12.25 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो 88 है और 12.25 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाता है 1078 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। अब ये जो वैल्यू है इसको हम 7 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाई 7 हमें मिल जाता है 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्फेरिकल वाटर टैंक है इसका जो ये आउट एरिया है इसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये सरफेस एरिया कितना है 154 मीटर स्क्वायर है। अब हमें क्या गिवन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है, ठीक है, तो वो कितना है 135 और ये टोटल एरिया कितना है 154 मीटर है। तो यहाँ पर होगा 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर और इस तरह हम जाएंगे और फिर हमारे पास क्या होगा 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका प्राइस कितना होगा, तो सिंपली हमारे पास जो 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 135 है। अब हम इसका प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर अब लगाएंगे कि नाउ कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, मतलब पेंटिंग के लिए जो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट है वो कितना है, वो है ₹135। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम लगाएंगे कि कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो ये सरफेस एरिया है वो कितना है 154 मीटर स्क्वायर है। कास्ट ऑफ 154 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग वो कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है जो कास्ट है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 135 मल्टीप्लाई बाई 154। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 135 मल्टीप्लाई बाई 154 तो हमें मिल जाता है ₹20,790। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस टैंक को पेंट करना चाहते हैं और 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस अगर ₹135 हो तो 154 जो कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है तो इसको पेंट करने के लिए कितना खर्च आएगा ₹20,790। अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या है कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कि इसका कैपेसिटी इसमें जो खाली जगह है वो कितना है। तो चलो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, तो कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए स्फीयर का अगर हम कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो फार्मूला है ये कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगाएंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर जो है रेडियस है वो कितना है 3.5 मीटर और यहाँ पर क्या है क्यूब। जो सरफेस एरिया है आर पर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, और कैपेसिटी में जो आर है वह पर क्या है इस पर क्यूब है। ठीक है, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है उस पर स्क्वायर आ जाता है और जो हमारे पास जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो क्यूब में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आर क्यूब है और यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 22 क्या आता है 88 डिवाइडेड बाई 3 7 ज़र क्या आता है 21 मल्टीप्लाई बाई सबसे पहले हम इसका क्यूब लेंगे। ठीक है, 3.5 क्यूब, तो क्यूब करने के बाद हमें मिल जाता है 42.875 और मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद जो है
हमारे पास क्या है 88, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है 88 मल्टीप्लाई बाई 42.875, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 88 तो मिलता है हमें 3773 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 21 मीटर क्यूब। सिंपली ये जो वैल्यू है इसको हम 21 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3773 डिवाइडेड बाई 21 तो फिर हमें मिल जाता है इक्वल टू 179.66। ठीक है, इस तरह आंसर आता है मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कैपेसिटी है, ठीक है, ये जो खाली जगह है वो कितना है 179.66 मीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 क्या है, द हाइट ऑफ कॉनिकल फ्लास्क इज़ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इज़ 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर है कि हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो शेप मैंने बनाई है इसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अक्सर हम ये जो हमारे पास ये जो बर्तन होती है इसको हम अक्सर लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसका हाइट कितना है, इस प्लास का हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है इसके साथ कि एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इस 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो बेस है, ठीक है, तो ये इसका बेस है जो कि बिल्कुल क्या है सर्कुलर है, मतलब कोन में जो बेस होता है वो सर्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सर्कुलर बेस का जो एरिया है वो कितना है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास दरअसल में कोन है। तो ये जो फ्लास्क है ये बिल्कुल क्या है कॉनिकल शेप का है, मतलब ये इससे रिलेटेड है। ये जो फ्लास्क बना हुआ है ये दरअसल में क्या है कोन शेप का होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका हाइट मौजूद है कि हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जो हमने लेक्चर पढ़ा था कौन से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर हमने 3 टर्म्स पढ़े थे, बेसिक टर्म्स। ठीक है, एक हमने कहा था कि कोन में हमारे पास हाइट ऑफ कोन होता है, दूसरा होता है रेडियस ऑफ कोन और तीसरा हमारे पास होता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि इसका जो बेस है ये सर्कुलर बेस, तो यहाँ पर ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये जो टॉप है वर्टेक्स, तो अगर हम वर्टेक्स से इस तरह एक लाइन खींच ले, ठीक है, यहाँ बेस की सेंटर तक, और वो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो मतलब 90 एंगल बना रहा हो, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं हाइट ऑफ द कोन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है हाइट ऑफ कोन, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब हमारे पास सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, ठीक है, इस किनारे तक का जो फासला होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कोन। ये हमारे पास है रेडियस जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है ये जो फासला होता है इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसका हाइट मौजूद है कि इसका हाइट कितना है, ये इसका हाइट है। ठीक है, तो हाइट कितना है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका हाइट कितना है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके साथ एक दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसका जो बेस एरिया है, ये जो बेस है सर्कुलर बेस, इसका एरिया कितना है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में लिखा है, ठीक है, हाइट जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ प्लस कितना है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितना है वो है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें 3 पार्ट्स जो है इसको हमने कैलकुलेट करने हैं। पहला क्या है फाइंड अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्लास्क। ठीक है, मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, ये जो कर्व एरिया है कर्व सरफेस जो है इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या है वो एरिया जिसमें बेस एरिया इंक्लूड ना हो, इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा उसको हमने कैलकुलेट करना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें बेस जो है इसको भी इंक्लूड करना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, फाइंड कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल फ्लास्क, और इसका जो कैपेसिटी है वॉल्यूम है वो भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला है कर्व सरफेस एरिया, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो इस तरह है जो हमने पढ़ा था कि पाई
आर एल। तो ये जो फार्मूला है इसमें दरअसल में हम आर यूज़ करते हैं रेडियस और इसके साथ एल जिसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास आर और एल की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है तो फिर हम इससे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसका सिर्फ हाइट मौजूद है, एच की वैल्यू मौजूद है, आर और एल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इसके साथ इसका एरिया हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम आर और एल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हाइट है, आर और एल नहीं है। लेकिन इसमें जो दूसरा है क्या है, बेस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लास्क, वो कितना है, वो हमारे पास है 78.50। अब ये जो इसका जो बेस है ये तो सर्कल है दरअसल में, और सर्कल का जो एरिया है इसका जो फार्मूला है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, तो इसके लिए ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, ठीक है, जो कि सर्कुलर बेस है, इसका एरिया हमें गिवन है कितना है 78.50। तो अगर हम इसकी जगह ये लगाएं, एरिया ऑफ सर्कल की जगह 78.50 ये वैल्यू लगाए, ये हमें गिवन है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14, और इसकी मदद से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दरअसल में आर और एल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम एरिया, यहाँ पर जो बेस एरिया है, इससे हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद इसका जो स्लांट हाइट होगा ये इसका स्लांट हाइट है, ठीक है। हाइट हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, रेडियस जो है हम बेस एरिया से फाइंड आउट करेंगे, और फिर यहाँ पर जो एच है और आर है, फिर इसके बाद इससे हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर बेस वो कितना है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये फार्मूला किसके लिए है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए। तो ये जो इसका जो बेस है वो तो सर्कल है, तो ये फार्मूला इसके लिए भी होगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितना है, वो है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू लगाई है, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और आर स्क्वायर अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में 3.14 है इसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाई 3.14 बन जाएगा, और इक्वल टू आर स्क्वायर अपनी जगह। 78.50 को हम डिवाइड करेंगे 3.14, तो हमें मिल जाता है 25, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर पर जो स्क्वायर है इसको हम ख़त्म करेंगे, तो किस तरह, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर इस के लिए बी स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पर बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर हमारे पास जो एच और आर की वैल्यू जो है, एच तो है हमें गिवन, एच की वैल्यू हमें गिवन थी, और आर की वैल्यू हमने बेस एरिया से फाइंड आउट की, ठीक है। अब हमारे पास ये जो स्लांट हाइट है इसको हम बासानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हाइट होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो रेडियस है ये दरअसल में क्या है, बेस लेंथ है। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ट्रायंगल होता है, इसको हम बेस लेंथ बोलते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर का जो लेंथ है हमारे पास ये होता है, ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और यहाँ पर 90 एंगल के सामने जो लाइन होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस कोण में हम देख सकते हैं, हमने इस तरह कहा था, ठीक है, कि यहाँ पर ये 90 एंगल है, इसके सामने ये क्या है, ये जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो हमारे पास स्लांट हाइट है, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर बी हमने फाइंड आउट की है, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, ठीक है, हमें ये पता है पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट से, वो ये इस तरह है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ये जो स्लांट हाइट होता है ये हमारे पास क्या है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट जो है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है ये दरअसल में क्या है रेडियस ऑफ प्लास्क है, ठीक है। तो इसकी जगह हम आर लगाएंगे,
आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे पास है हाइट ऑफ प्लास्क, तो इसकी जगह हम एच लगाएंगे, एच स्क्वायर। तो एल जो है इसको हम फाइंड आउट करेंगे, इसको अपनी जगह लिखेंगे। आर हमारे पास क्या है, रेडियस कितना है वो हमने फाइंड आउट की है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हाइट कितना है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ज़ार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 ज़ार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज़ है इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 100 क्या आता है 125 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है एल पर जो स्क्वायर है इसको हम ख़त्म करेंगे, तो दोनों साइड पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। एल स्क्वायर रूट 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये दोनों कैंसिल। एल इज़ इक्वल टू 125 जो है ये हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है वो इस तरह आता है 11.18। ठीक है, इस तरह हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी है। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11.18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एच बी गिवन है, आर हमने फाइंड आउट की है और एल बी। तो अब हम जो है इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको साफ कर लेता हूँ और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया है मैंने फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसके लिए क्या फार्मूला है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर क्या है रेडियस, तो रेडियस हमने फाइंड आउट किया है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एल जो कि स्लांट हाइट है वो कितना है 11.18 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाता है 175.526 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें बेस एरिया इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब क्या दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया में अगर बेस एरिया इंक्लूड हो जाए तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया है, टोटल सरफेस एरिया तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, यहाँ पर हमारे पास ये बेस एरिया है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में अगर हम बेस एरिया ऐड करें, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया में ये बेस एरिया ऐड करेंगे, मतलब 175.526 को 78.50 के साथ ऐड करेंगे तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। या इसका जो टोटल सरफेस एरिया है इसको हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने फार्मूला के तहत कैलकुलेट किया है। फार्मूला ये है पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल प्लस आर। पाई है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है रेडियस, मतलब हमने फाइंड आउट किया है रेडियस, वो क्या है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एल स्लांट हाइट 11.18 प्लस आर 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आता है 15.7। इन दोनों को हम ऐड करेंगे पहले तो 16.18 आता है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15.7 मल्टीप्लाई बाई 16.18 तो हमें मिल जाता है 254.026 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को भी ऐड कर ले तो इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्क। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट वाला, वो है कैपेसिटी ऑफ प्लास्क। इसका कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 अपनी जगह, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटी है यहाँ पर हम एच यूज़ करते हैं, एल नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या है हाइट, तो हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है पहले से कि वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लगेंगे 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो 3.14 आएगा। पाइप का स्क्वायर लेंगे तो 25 सेंटीमीटर और 10 अपनी जगह अभी लगाएंगे। ठीक है, अब हम और डिनोमिनेटर में क्या है 3 तो डिवाइड बाई 3। अब ये न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो मिल जाता है 785 और यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 3। इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 261.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका कैपेसिटी आ गया।
अब यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन ये है, जमाल वांट्स टू मेक अ टेंट, फॉर दिस ही वांट टू बाय अ हाई क्वालिटी फैब्रिक। मतलब ये है कि जमाल एक टेंट बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए उसने हाई क्वालिटी फैब्रिक मतलब हाई क्वालिटी कपड़ा जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इंक्लूडिंग द फ्लोर ऑफ टेंट बिलो। अब क्या कह रहे हैं कि हमने जो है इस टेंट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें फ्लोर का जो एरिया है वो इंक्लूड हो। मतलब ये हमारे पास जो फेसेस है इसको हम लेटरल फेस बोलते हैं। इसके साथ हमने बेस एरिया भी इंक्लूड करना है लेटरल फेसेस के साथ, और इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड द कास्ट ऑफ द क्लॉथ। अभी इसमें ये कह रहे हैं कि इस पर जो टोटल कपड़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इस पर टोटल ख़र्चा कितना आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, वो 450, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कास्ट कितना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसका सलूशन नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ मसला है। मसला क्या है, ये हमारे पास जो टेंट है ये बिल्कुल स्क्वायर पिरामिड की तरह है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड में हमारे पास बेस की जो लेंथ है वो गिवन होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ इसका जो स्लांट हाइट है, ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं यहाँ पर स्लांट हाइट, या हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ लेटरल पेसेस, ये हमें गिवन होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका बेस लेंथ कितना है, इसका स्लांट हाइट कितना है, या इसका हाइट कितना है, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम इस तरह लिखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द डायमेंशन, मतलब इसका जो लेंथ है, डायमेंशन का क्या मतलब है, लेंथ, द डायमेंशन ऑफ टेंट इज़ नॉट गिवन। मतलब इसका लेंथ, बेस लेंथ, या इसके साथ इसका जो स्लांट हाइट है या इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है। तो इसलिए हम इसका जो है टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया या वॉल्यूम कोई भी चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 9 का, ठीक है। यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन हमने ख़त्म किए, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।